हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर फ्रेंड फंक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं मेंबर फंक्शन इन C++ के अंदर। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन को फ्रेंड बनाने के बाद हम क्या हो सकते हैं, उस किसी भी क्लास के प्राइवेट एक्सेस मेंबर और नॉन क्लास के मेंबर फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, friend function are made to give private access to non class function। इसका मतलब क्या है? जैसे हम किसी भी फंक्शन को या डाटा मेंबर को फ्रेंड बना देते हैं तो दूसरी क्लास के अंदर उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो। कहने का मतलब क्या है? फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम कोई भी प्राइवेट एक्सेस कर सकते, कोई भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन आर एक्चुअली नॉट क्लास मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। यूज़र कैन डिक्लेयर एज ए ग्लोबल फंक्शन एज ए फ्रेंड। यूज़र क्या डिक्लेयर कर सकता है? किसी भी फंक्शन को ग्लोबल फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकता है और ए मेंबर फंक्शन ऑफ अदर क्लास एज ए फ्रेंड, और दूसरी क्लास के अंदर उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन दूसरी क्लास के लिए डिक्लेयर कर सकता है। हमने दो एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल के तौर पे एज ए फ्रेंड, एग्जांपल के तौर पे वॉइड फन करली ब्रैकेट ऑन विद फ्रेंड आई, विद फ्रेंड एल। हमने विद फ्रेंड क्या लिया है? इसका एल। एल क्या है? हमारा डाटा मेंबर है। डाटा मेंबर है। डाटा मेंबर का मतलब है हमारा वेरिएबल है, लेकिन हमने कुछ नहीं लगाया तो ये क्या हुआ? वैसे तो प्राइवेट था, लेकिन क्या है, हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, ओनली कीवर्ड। तो ये क्या है? हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो जैसे हम एल डॉट आई इक्वल टू कितना कर दिया? 10, और सी आउट हमने क्या कर दिया? एल डॉट आई और सी आउट करवा दिया इसको। तो अब यहाँ देखें कि हमने क्या कर लिया, इसका यहाँ नीचे एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर, क्योंकि ये हमारा फंक्शन का नाम, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस टाइप डिक्लेयर करके ये विद फ्रेंड एल, ठीक है। और एल डॉट आई हमने 10 इसकी वैल्यू असाइन कर दी और सी आउट करवा दिया एल डॉट आई। हमने इसके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, ना पब्लिक लगाया, ना प्राइवेट लगाया, ना प्रोटेक्टेड लगाया। तो ये हमारा कौन से डाटा हो गए या वेरिएबल कह सकते हो? ये थे प्राइवेट, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्लास विद फ्रेंड, कोई भी क्लास डिक्लेयर कर दी, और जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर डॉट आई पब्लिक वॉइड फंक्शन एफ फंक था हमारा, और इंटीजर मैन के अंदर हम इस फंक्शन को क्या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखिए पब्लिक के अंदर फ्रेंड, अब हमने यहाँ फ्रेंड कीवर्ड लगा लिया ना, क्या लगा लिया? इंटीजर तो आई है हमारा, ये क्या हो गया हमारा? इंटीजर आई, इसका मतलब क्या है? ये हमारा प्राइवेट आई है। उसके बाद ये क्या है? प्राइवेट आई है पब्लिक वॉइड फंक्शन एफ यू एन, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इसके आगे हमने कीवर्ड क्या लगा दिया? फ्रेंड। तो हमारा वॉइड फन क्या हो गया? फ्रेंड टाइप का फंक्शन हो गया। इंटीजर मैन के अंदर हम इसको डायरेक्ट कॉल करवा रहे हैं, डायरेक्ट कॉल करवा दिया किसके अंदर? इंटीजर मैन के अंदर। तो ये क्या होता है? हम इसको डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो प्राइवेट होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा। हमने स्टार्टिंग में क्या किया है? जस्ट स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या किया है? वॉइड फन नाम का एक फंक्शन लिया है, जिसके अंदर हमने विद फ्रेंड एल नाम का एक वेरिएबल लिया है। एल को हमने आई एल डॉट आई असाइन कर दिया है 10 वैल्यू, और सी आउट करवा दिया एल डॉट आई सी आउट करवा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ एक्सेस कर रहे हैं प्राइवेट डाटा मेंबर को। प्राइवेट डाटा मेंबर का मतलब क्या है? ये हमारा वेरिएबल था। देखिए यहाँ ये वेरिएबल प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ हमने कुछ नहीं लगा रखा, ना पब्लिक लगा रखा, ना प्राइवेट लगा रखा, ना प्रोटेक्टेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट डाटा मेंबर है, और हमने इसको सी आउट करवा दिया। तो कोई भी फ्रेंड के साथ हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस करवा सकते हैं। फिर क्या कर दिया हमने? क्लास फ्रेंड डिक्लेयर कर दी, क्लास विद फ्रेंड। अब क्या कर रहे हैं? हम क्लास फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करें हमने? इंटीजर आई क्या कर दिया? इंटीजर आई पब्लिक फ्रेंड वॉइड फन। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? फ्रेंड फंक्शन वॉइड फंग ले लिया,
इसके अंदर हमने इंटीजर m के अंदर इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करवा दिया क्योंकि ये फ्रेंड टाइप का फंक्शन है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हमने क्या किया, क्लास ए ले ली, उसके अंदर वॉइड फन नाम का एक फंक्शन ले दिया। क्लास, ये क्लास हमने यहीं बंद कर दी। अब एक क्लास और ले रहे हैं हम, क्लास विद फ्रेंड। क्या ले रहे हैं, क्लास विद फ्रेंड, और इसको प्राइवेट, इसके अंदर क्या ले दिया, इंटीजर आई। अब क्या करें हम, पब्लिक वॉइड गेट पब्लिक वॉइड ए, जो हमारी ये क्लास थी ना, इसको हम फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करें। क्या कर रहे हैं, इस क्लास को हम, पूरी क्लास को क्या बना रहे हैं, ऊपर वाली क्लास ए को हम फ्रेंड वॉइड ए, पूरी क्लास को फ्रेंड बना रहे हैं। और इसके अंदर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फन को कॉल कर रहे हैं, मेकिंग फंक्शन एज क्लास और फ्रेंड। और क्या किया, फ्रेंड क्लास ए और कंप्लीट क्लास एज ए फ्रेंड। हमने क्या कर दिया, पूरी क्लास को फ्रेंड बना दिया। तो हम अगर नॉर्मल शब्द में कहें, सीधे शब्द में कहें, सिंपल वर्ड में कहें, तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी क्लास का या दूसरी क्लास को प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की हमारी पास अथॉरिटी होती है। उस क्लास से बाहर भी यूज कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम फ्रेंड फंक्शन के साथ क्लास से बाहर या दूसरी क्लास या उसकी ड्राइव क्लास के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ करैक्टरिस्टिक भी होती है फ्रेंड फंक्शन की, तो वो करैक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फ्रेंड फंक्शन क्या होती है, द फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन क्लास स्कोप। जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसकी स्कोप क्लास के अंदर नहीं होती। कहने का मतलब वो उसके अंदर यूज नहीं होता, आउटसाइड द क्लास यूज होता, आउटसाइड द क्लास विजिबल होता है। फ्रेंड फंक्शन को हम इनसाइड द क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं विद फ्रेंड कीवर्ड। इट कैन डिफाइंड एनीवेयर, हम डिक्लेयर कर सकते हैं ओनली फ्रेंड फंक्शन को किसके अंदर, क्लास के अंदर, लेकिन इसकी डेफिनेशन या डिफाइंड कहाँ करेंगे हम, इट कैन बी डिफाइंड एनीवेयर द प्रोग्राम आउटसाइड ऑफ द क्लास लाइक नॉर्मल फंक्शन। हम इसे आउटसाइड द क्लास, कहीं भी इस क्लास, जहाँ क्लास बंद हो जाएगी उसके अलावा हम इसको कहीं भी डिफाइंड और डेफिनेशन दे सकते हैं आउटसाइड द क्लास, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इट इज़ नॉट इन क्लास स्कोप, फ्रेंड फंक्शन की स्कोप क्लास के अंदर नहीं है, कहने का मतलब ये क्लास के अंदर विजिबल नहीं होगा। सो इट कैन बी कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट, जब इसको हम कॉल करवाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कराएंगे, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट को करवाते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू इसको कॉल करवाएंगे। इट कैन बी कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, इसे हम नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कराएंगे। इट कैन एक्सेस मेंबर वेरिएबल और फंक्शन डायरेक्टली बट कैन ओनली बी एक्सेस द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसे हम, इस कैनॉट बी एक्सेस मेंबर वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ये क्या कर सकता, मेंबर जो क्लास के मेंबर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बट कैसे एक्सेस करता है, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट करते हैं, स्कोप डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम इसको फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लासेस।